बस गलती ये हुई, मिस्टेक ये हुई कि कुछ लोगों ने इसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया, ऐसा चेंज कर दिया, इसका मतलब ये सब बना दिया कि अलादीन का चिराग। बहुत सारे लोग को ये लग रहा है कि हैमस्टर आपको पे कर रहा है। क्या ये सच बात है? तो एक बिगिनर को क्या रिकमेंड करोगे? अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या होगा? आप क्विट कर दोगे और इसे स्कैम बोलते फिरोगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी सालों से एक्टिव हो या फिर एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय जी से। अजय जी का यूट्यूब चैनल है एवरीथिंग हिंदी, जिसका कॉन्टेंट आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इवन ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अजय जी का कंटेंट आपके सामने जरूर आया होगा। ये पिछले 10 सालों से क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव है एंड अलग अलग सिचुएशंस क्रिप्टो मार्केट की इन्होंने देख रखी है। तो इस वीडियो में मैंने अपने कमेंट सेक्शन से वो क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं जो आप बार बार पूछते रहते हो, जैसे कि टैप टू अर्न का फ्यूचर क्या है, टैप टू अर्न से क्या हम आगे पैसे बना पाएंगे, एज अ बिगिनर आप क्रिप्टो मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हो, वजीरेक्स एक्सचेंज पर हैक होने के बाद कौन से एक्सचेंजेस है जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो बुल रन की क्या रियलिटी है, क्या ये आएगा या फिर ये चल रहा है या फिर ये चला गया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानने वाले हैं अजय जी से। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डेफिनेटली आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अजय जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अभी दुबई में हैं और बाइनेंस का ब्लॉकचेन वीक इवेंट हम अटेंड कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यहाँ पर दुबई का जो हवा है, दुबई का जो पूरा माहौल है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर है। यहाँ पर आप मतलब छोटी से छोटी प्लेस पर भी जाएंगे तो आपको क्रिप्टो कहीं ना कहीं अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एकदम अच्छी जगह है क्रिप्टो यूजर के लिए। अच्छी जगह है। इनफैक्ट क्रिप्टो यूजर्स के लिए यहाँ आना तो जरूरी है। आपको एक बार फील होगा कि हाँ क्रिप्टो जैसे क्या एक समय है। कभी क्या होता था ना, सेशेल और कुछ और जगहें जो क्रिप्टो की हेवन मानी जाती थी। हाँ। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की तारीख में जो क्रिप्टो का हेवन है वो दुबई हो चुका है। दुबई है। दुबई, सिंगापुर आर द टॉप मोस्ट, राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजर्स के माइंड में है इस टाइम पे, एंड बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि टैप टू अर्न का फ्यूचर क्या है, क्योंकि पिछले 6 महीने अगर हम देखें तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री टैप टू अर्न में इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ने अपने टैप टू अर्न गेम्स लॉन्च करे जिनसे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। जैसे बाइनेंस ने भी अपना टैप टू अर्न प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो आपको क्या लगता है अभी इसका फ्यूचर कुछ है या फिर ये यहाँ से इंडस्ट्री फेड आउट हो रही है? तो बिल्कुल टैप टू अर्न का फ्यूचर तो अब शुरू हुआ है। बस गलती ये हुई, मिस्टेक ये हुई कि कुछ लोगों ने इसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया, ऐसा चेंज कर दिया, इसका मतलब ये सब बना दिया कि अलादीन का चिराग। इसी से आपकी मर्सिडीज, इसी से आपकी जैगवार और इसी से आपका वो सारी चीजें जो MLM में 2011 और 9-10 में प्रॉमिस की जाती थी। तो ये वो चीज नहीं है। ये है कि आप अपना इंगेजमेंट दे रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोमिसेस भी इस बीच में हुए, कुछ चाहे वो कुछ प्रोजेक्ट की तरफ से हो, फिर वो चाहे कुछ इन्फ्लुएंसर की तरफ से हो, या कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से हो, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हुए। तो ये मिस्टेक हुई है, बट धीरे धीरे इसको लोग समझ रहे हैं कि टैप टू अर्न मतलब हाँ इनकम है, 100, 200, 400, 500 डॉलर है, लेकिन सारे काम छोड़कर इसमें लग जाना वो एक मिस्टेक हुई है लोगों से। और हम लोग भी अपनी तरफ से ये एजुकेट करते हैं लोगों को कि हाँ इसमें इनकम है, बट धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो यूजर्स आए हैं टैप टू अर्न के थ्रू क्रिप्टो को जाने हैं, उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ये तो मतलब अगर सोने पे सुहागा बोला जाए तो वो है, क्योंकि इन सब के थ्रू आपको क्रिप्टो में कदम रखने का मौका मिला। और क्रिप्टो वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक चीज है आज की तारीख में। जिस तरीके से एक समय ये होता था कि हम लोग कंप्यूटर सीखने के लिए जाते थे, अपने आप को एजुकेट करते थे किसी भी फील्ड में जाने के लिए, उसी तरीके से आपके लिए आने वाले समय में क्रिप्टो एक ऐसा सोर्स होने वाला है जिसमें अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी स्ट्रीम में आराम से जंप कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब टैप टू अर्न एक तरीका था, जरिया था क्रिप्टो को जानने का। और आप सभी मेरे हिसाब से काफी लकी हो कि टैप टू अर्न के थ्रू आप क्रिप्टो को जाने, एक्सचेंज क्या है, डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है। अब आप इसका फायदा उठाने की बारी है। बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने टैप टू अर्न के थ्रू कितना कमाया? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि उन सब के माइंड में ये डाउट है या फिर जहाँ से भी उन्हें क्लैरिटी मिली है कि ज़्यादा पैसा यूट्यूबर्स ने कमाया है इस ट्रेंड के थ्रू। मतलब आपका बात का मतलब ये है कि हम लोगों ने टैप करके कितना कमाया या वीडियोस पब्लिश करके कितना कमाया? जहाँ से भी आपको ज़्यादा अर्निंग आई है वो आप बताइए। इसमें अर्निंग का सोर्स तो हम लोग का वही जो नॉर्मल यूट्यूब का होता है, और टैप करके क्योंकि रेफरल मिल जाते हैं, उसकी वजह से रेफरल की वजह से अर्निंग होती है। और जो कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से जिनके थ्रू मिली है उन कम्युनिटी को वापस से रिटर्न किया जाए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ गिव अवे या ड्रॉप या जो भी सोर्सेज हम लोग देख पाएँ वो देते हैं।
बहुत सारे लोग को ये लग रहा है कि हैमस्टर आपको पे कर रहा है, क्या ये सच बात है? हाँ, हैमस्टर पे करना, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर ये हैमस्टर की बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, हैमस्टर कितना पैसा दे रहा है, हैमस्टर कितना पैसा दे रहा है। हैमस्टर क्या, इवन जितने भी आए, एक्स एम्पायर या XYZ या टू मार्केट या कोई भी आए, वो कोई भी पेड नहीं है, सबके सब एक्चुअल में क्या होता है मेरे हिसाब से, ऑडियंस की जो डिमांड होती है हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कोई भी इन्फ्लुएंसर वो अपना सिर्फ ये देखकर चलता है कि किस में ऑडियंस का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे उस इंटरेस्ट की तरफ ही चलना पड़ता है जो ट्रेंड मार्केट में धीरे धीरे चल रहा है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको लोग जानना चाहते हैं। राइट, वो काइंड ऑफ एक इन्फ्लुएंसर की मजबूरी भी हो जाती है बनाना। और उसमें ऐसा नहीं है कि अगर हैमस्टर पे कर रहा है तो उसको हम लोग बैक टू बैक कर रहे हैं, और ऐसा मतलब ऐसा इत्तेफाकी भाई हम भी अपने कमेंट चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा कमेंट्स किस टॉपिक पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम भी उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होगी टैप टू अर्न की बात कि कैसे यहाँ पर लोग आए। अब ये जो टैप टू अर्न के थ्रू लोग क्रिप्टो को जाने हैं, वो कैसे पैसे यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम क्रिप्टो से पैसे कमाने की बात करते हैं तो दो ही ऑप्शंस नजर आते हैं। एक तो है ट्रेडिंग का, जिसमें आप डेली बेसिस पे पैसे कमा सकते हो, और एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको पेशेंस रखना होता है। बिल्कुल। और उसमें टाइम भी लग सकता है। तो आप एक बिगिनर को क्या रिकमेंड करोगे, लाइक अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या होगा? विशाल जी, आपने ये इस वीडियो का मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि जो भी नए लोग आए हुए हैं उनके दिमाग में आता है कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूँ। राइट। तो अब सबसे पहले तो हमको देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, या हमारी पोजीशन क्या है, या हम कितना इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएं तो हम क्या अपनी तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड। राइट। और दूसरा जो ऑप्शन आपने दिया है ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग क्या है, ये हमारी स्किल है। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते 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 ये जान जाता है कि इस दवा देने से ये चीज़ ठीक होती है, उसी तरीके से ट्रेडिंग एक स्किल है। धीरे 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 इंप्रूव करने से हमको पता चलता है कि ये यहाँ पर जब मार्केट आई है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की बजाय और सडन डाउन जा सकती है, या यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो ये जो टेक्निक है ये आती है ट्रेडिंग से। अगर जिनके पास पैसा नहीं है वो टेक्निक से अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। उन सब के लिए हमारे आपके चैनल हैं, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, कुछ पुरानी वीडियोस को भी खंगाल सकते हैं, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर पैसे की कुछ कमी है, क्योंकि ये ही वो इंडस्ट्री है जो डेस्टिनेशन होता है हर एक यूज़र का जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक साइड इनकम अगर आपको बनानी है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, तो वो इन्वेस्टमेंट से बनती है। इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट में ये भी नहीं कि कोई भी रैंडम कॉइन उठा लिए, बहुत सोच विचार के, सारे एनालिसिस करके बहुत सारी कॉइन्स हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उनमें करेंगे तो आप थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि आप रिकवर करें, जल्दी रिकवर करें, प्रॉफिट कमाएं और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। राइट। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपको क्रिप्टो से पैसे कमाने हैं, आपके पास कुछ पैसा है जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, तो आप उसको इन्वेस्ट करो। और अगर आपको डे बाय डे इनकम जनरेट करनी है, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग आपका पैशन है, लाइक आप चाहते हो कि इसके थ्रू ही आपको ट्रेडर बनना है, पैसे कमाना है, तो आप इसको पहले सीखना शुरू करो बेसिक्स से, बहुत छोटे अमाउंट से, जिसके जाने पर आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो, तभी आप इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आप शुरू में ही बड़ा रिस्क ले लोगे, कैपिटल लूज हो जाएगा, आप क्विट कर दोगे और इसे स्कैम बोलते फिरोगे। ओके, सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेरे माइंड में भी चल रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। जैसे कि अभी हम दुबई में हैं और हम इंडिया में रहते हैं, हमने दोनों जगह का माहौल देखा है। तो क्रिप्टो अडॉप्शन दुबई में जैसे बहुत क्रेजी है, इंडिया में कुछ अलग चीज़ें हैं, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? लाइक आप कैसा डिफ्रेंशिएट करोगे अगर इंडिया और दुबई को कंपेयर करना हो? देखिए, अब इस सिचुएशन में वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ कि इसमें इंडिया और दुबई के जो लॉ है उन पर मैं बात कर लेता हूँ। तो इंडिया और दुबई के लॉ में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं और दुबई में क्रिप्टो को लेकर एकदम फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन अब इंडिया में रहना है, हमको वहीं पर कमाना है, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर हमको जो भी इनकम करेंगे उस पर 30% टैक्स देना है। 1% TDS ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो इन सब के साथ ही रहकर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टो की जो अर्निंग है वो इतनी अच्छी और इतनी बेहतर है कि अगर आप सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेते हैं तो आप 30% देने के बाद भी अच्छा खासा निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं लगता कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं? जैसे दुबई, सिंगापुर क्रिप्टो अडॉप्शन में बहुत आगे हैं, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली, लाइक क्रिप्टो को सब जानते हैं, इसको बहुत वेलकमिंग नेचर है लोगों का इसके लिए। मैं कहूँगा बहुत लैक है। अब जो इवेंट यहाँ पर जिस क्लास के, जिस लेवल के इवेंट यहाँ पर हो जाते हैं वो मतलब अनइमेजिनेबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया इस चीज़ को होस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कैपेबल है। बट ये है कि अभी उस चीज़ को हमारा समझना, उस चीज़ को हम अडॉप्शन करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है हमारी गवर्नमेंट के लिए।
लेकिन जिस दिन समझेगी वो भी एकदम रॉकेट की तरह बढ़ेगी। स्काई रॉकेट करेगा, क्योंकि हमारे भाई इंडिया में ऑडियंस बहुत है, यूजर्स बहुत हैं, क्रिप्टो अडॉप्शन बहुत है यूजर्स के बीच में, हाँ। बस गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। एक जगह में ये जो इवेंट पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखी उसमें एक चीज़ और गौर कर रहा था कि जब मैं बताता था इंडिया से हैं तो उनका एक ही इंटेंशन जाता था कि इंडिया मतलब पोटेंशियल, इंडिया Right. मतलब यूज़र, इंडिया मतलब वॉल्यूम। तो इंडिया अपने आप को ये समझ ले कि वॉल्यूम के किंग हैं हम इंडियंस। एग्जैक्टली अगर इतना फ्रेंडली माहौल इंडिया में हो जाए तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बाद हम लोग वॉल्यूम में नंबर 1 है। मतलब किसी को भी अगर बात किया जाए इंडिया से हैं हम लोग तो उनके मुंह में मतलब ये आ जाता है यार ये हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। राइट, एग्जैक्टली। तो अभी जैसे बहुत सारे यूजर्स मान लो इंडिया में रहकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज है, बहुत सारे ग्लोबल एक्सचेंज है। अब इंडिया में वैसे लॉ आ गया है कि जो FIU से रजिस्टर्ड है उसी पर आपको ट्रेडिंग करनी है, वही सेफ है। बट अभी हमने रिसेंटली देखा कि वजीरेक्स जो कि एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज था, उस पर लोगों के फंड्स फंस गए, यानी वहाँ पे हैक हो गया और यूजर्स अपना फंड विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर क्या आप बोलना चाहोगे? वजीरेक्स के साथ जो हुआ वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है कि मतलब वजीरेक्स मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशनली चीज़ों को धीरे धीरे उलझा रहा है। राइट। अगर यूज़र का भाई जो फंड हैक हुआ है, मैं मानता कि उसके लिए फाइट की जा रही है, उसके लिए लड़ा जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो यूज़र का पैसा हैक नहीं हुआ, जो 60% 65% बचा हुआ, एटलीस्ट उसको तो रिलीज़ कर देते। भाई अगर आपने मुझे 100 रुपये दिया है और हम ये बोल रहे हैं कि हमारा 45% या कुछ भी परसेंट चोरी हो गया है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग है लेकिन उसको जो बांटो। पहले दे दो उसके बाद फिर फाइट करो ना। क्योंकि वजीरेक्स एक्सचेंज वो नहीं है जो पिछले 10 दिन 20 दिन पहले 1-2 साल पहले शुरू हुआ। वो एक्सचेंज है जो पिछले बुल रन में रहा और वो टॉप पे था उस टाइम पे, उस समय वो टॉप पे था। इसका मतलब ये है कि वजीरेक्स ने कमाया है। ऑफ कोर्स। और वजीरेक्स कुछ अपनी जेब से देने की बजाय आज वो ये कहता है कि जो यूज़र का पैसा है उससे हम केस लड़ेंगे, उससे हम फंड निकालेंगे। मतलब सारा सर, मैं ऐसे वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता ऐसे यूट्यूब चैनल पर, मतलब बहुत बुरा निकलता है मुंह से मेरे। सही बात है कि इंडियन कि एक्सचेंज मतलब हद पार कर रखी है, हद पार कर रखी है वजीरेक्स जैसे निश्चल शेट्टी ने। मतलब बहुत बकवास चीज़ कर रखी है। भाई फंड भी लेना है तो उन्हीं यूज़र का लेना है। भाई तुमने इतने दिनों में किया क्या? 2018 से तुम्हारा एक्सचेंज चल रहा है और आज की तारीख तक का तुम पास इतना पैसा नहीं है कि जो केस लड़ना है सिंगापुर में उसके लिए तुम फंड भी अपनी जेब से निकाल के दे सको। राइट। इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए इन्होंने एक बहुत बैड एग्जांपल सेट कर दिया। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। और गवर्नमेंट मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है और मैं ये चाहता हूँ इसकी स्पीड बढ़े ताकि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होकर इस चीज़ को सॉल्यूशन किया जाए। हाँ, ताकि यूजर्स को एक सेफ्टी फील हो कि उन्होंने कहीं पे पैसे डाल रखे हैं, FIU से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर उनके फंड सेफ हैं। अदरवाइज कोई क्राइटेरिया ही नहीं है सेफ्टी का। अच्छा, तो एक और ऑप्शन आता है, मान लीजिए ठीक है किसी यूज़र को इंडियन एक्सचेंज नहीं यूज़ करने बिकॉज सर्विसेज अच्छी नहीं है, फंड्स भी सेफ नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टैक्स वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं एंड सेफ्टी भी बहुत अच्छी है इनकी कंपैरिजन में। बट वहाँ पे हमें डिपॉजिट और विड्रॉल की बहुत प्रॉब्लम आती है। हम भाई अपने फंड डिपॉजिट करेंगे तभी तो वहाँ पे कुछ बाई कर पाएंगे, विड्रॉ करते हैं तो बैंक अकाउंट सीज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना सबसे एक बेहतर फीलिंग वाला एक्सपीरियंस है। मतलब अगर किसी भी ट्रेडिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। राइट। बट हम लोग को डिपॉजिट में प्रॉब्लम नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। विड्रॉल जब करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही कि जो UPI है ना, UPI उसका लोगों ने एक मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। मतलब एग्जाम्पल छोटा सा समझते हैं कि आपने विड्रॉल किया। विड्रॉल करने में क्या होता है, आप जो आपके पास यूएसडीटी आपके वैलेट में है उसको आप किसी एक्स के पास भेजेंगे। वो एक्स आपके अकाउंट में 10,000 सपोज भेजा, जो भी अमाउंट का यूएसडीटी था वो भेजा। अब वो भेजने के बाद आपके जो UPI भेजा है उस पर वो बोलता है कि मैंने 10,000 जो भेजा है ना वो गलत चला गया है, उसको वो वापस रिकवरी या फ्रीज करवा लेता है। राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है अपने इंडिया का जो UPI है उसके थ्रू। तो अभी क्या ऑप्शन है यूजर्स के पास? लाइक P2P से तो सब डरे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन नहीं निकल कर आया है जो सॉलिड हो, क्योंकि मैं UPI में देख रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब ये जो UPI की प्रॉब्लम है ये एक इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है उसको ख़राब कर रही है। आई थिंक एक्सचेंजेस कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी लेकर आएंगे अगर वो इंडिया में बिल्कुल। बिजनेस करना चाहते हैं। अभी मतलब इस पर चल रहा है काम कि UPI का जो इशू है उसको सुलझा कर और सारे जो अल्टरनेट है, क्योंकि जो एक्सचेंज अभी जिनसे हम लोग का साथ मीटिंग था फाइनेंस ब्लॉकचेन वीक, उनमें भी यही मुद्दा उठाया गया कि P2P के साथ जो स्कैम हो रहा है, जो यूज़र जो
P2P का जो ट्रेडिंग कराते हैं वही वापस से जाके कंप्लेन मार देते हैं। तो उस चीज़ को सुलझाया जाए, उसी को सुलझाया सॉल्यूशन निकाला जाए तो जल्दी इस पर हो सकता है हम लोगों को देखने को मिले। फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। राइट तो अब आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, जिसको लेके बहुत सारे क्रिप्टो में डिस्कशन चलता रहता है दिन भर वीडियोस में, या यूजर्स को लेके भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। दैट इज क्रिप्टो बुल रन। पिछले 1 साल से हम क्रिप्टो बुल रन सुनते आ रहे हैं कि अब आएगा पोर्टफोलियो बना लो, है ना। उसके बाद बुल रन आते आते फिर से नीचे चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है बुल रन के साथ? कब आएगा, या फिर आ चुका है, या फिर अभी बहुत समय लगेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने ये सवाल पूछा है, ये सवाल मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल सवाल है, क्योंकि भाई कोई भी क्रिप्टो में आता है वो चाहता है कि भाई ये बुल रन कब आएगा। और मैं आपको अगर ये भी समझाऊं कि कोई भी चीज़ अगर आपको इजीली मिल रही है, यानी हम एंटर किए मार्केट में और सीधे हमको बुल रन देखने को मिल जाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो दुनिया में सारे लोग काम छोड़कर सिर्फ इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी कुछ पैटर्न चलते हैं, कुछ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी पड़ती है, कुछ बाइंग होती है, कुछ सेलिंग होती है, कुछ पेन होता है, कुछ लॉस होता है। इस सारा एक्सपीरियंस मिलाकर बनती है क्रिप्टो की एक पूरी जर्नी। उस जर्नी में एक ऐसे मौके आते हैं जहाँ से हमको एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है। कुछ समय हमको लगता है कि अच्छे समय हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। कुछ समय हमको ऐसा लगता है कि जो समय ख़राब है और वो समय बेहतर होते हैं। तो मतलब सब ऑल ओवर ये एक मिक्सचर ऐसा है जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आता है। और अगर बात किया जाए ये बुल रन कब आएगा, तो ये बुल रन समझ लीजिए कि हम लोग उसकी एज पर खड़े हुए हैं। और जो चांसेस हैं वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि 100 के सबसे पहले हम लोग टच करने वाले हैं जल्द ही। और मतलब ये ऐसा नहीं कि सडन होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री कह रही है वो ये कह रही है कि धीरे धीरे मार्केट ट्रेंड इसी तरीके से बना रहेगा। छोटे मोटे डंप देखने को मिल सकते हैं, बट फिर भी ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड की तरफ। मतलब आप बुलिश हो मार्केट को लेके? और मार्केट को बिल्कुल बुलिश हो। और बस ये जो समय चल रहा है ये आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने का समय चल रहा है। पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उसके बाद फिर इंतजार कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2022 में 21 में कुछ कॉइन्स बाय किए थे और उनको अब तक एकदम ढीठ होल्डर की तरह होल्ड किए हुए बैठे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो अभी भी उनमें पोटेंशियल है। आपको क्या लगता है, चेंजेस करने चाहिए पोर्टफोलियो में? ये भैया विशाल, ये एक मिस्टेक है। मैं बता दूं इसमें क्या, दरअसल ढीठ होल्डर तो हम तभी बन जाते हैं मजबूरी में कि हमने सपोज एडा खरीदा था $2 पर, राइट। आज वो कहाँ पड़ा हुआ है। हमने वजीरेक्स खरीदा था, मतलब वजीरेक्स 400 रुपये चल रहा था और आज वो कहाँ पड़ा हुआ है, 10 रुपये पर भी नहीं पड़ा हुआ है। तो सिचुएशन ये आती है कि हम लोग का इसका एक जो प्रोजेक्ट के पीछे जो मास्टर प्लान ये लोग चलाते हैं ट्रैप करने का, वो भी समझना पड़ता है, राइट। कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अगर आप जुड़े तो उसमें उसकी एग्जिट लिक्विडिटी ना बने, उससे पहले अपने डिसीजन लेके उसको विड्रॉल कर लें। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद उससे जुड़े रहना जरूरी है कि क्या चल रहा है बैक एंड में। बिल्कुल, तो इस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी एक वीडियो डाली थी हमने अपने चैनल पर कि ये क्या ट्रैप हो रहा है, जो भाई एक से एक प्रोजेक्ट हैं, कहाँ से कहाँ नज़र आते हैं और कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जैसे वजीरेक्स है, एडा है, पोल्का डॉट है, ये मतलब टॉप के 50 के अंदर वाले कॉइन्स लोग लेते हैं, उसके बाद भी आज ये ऑलमोस्ट 90% डाउन है। ऐसा क्यों भाई? मैटिक जैसा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। क्यों इतने यूज केस होने के बाद भी आज इतना डाउन है? तो इन सब के पीछे जो स्ट्रेटेजी मुझे जो निकल कर आई वो ये कि ये खुद अपने आप को धीरे धीरे खाते रहते हैं, स्लोली खाते रहते हैं। कैसे? अपनी जो मार्केट में जो सप्लाई है जो इनके पास पड़ी रहती है वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसीलिए बिटकॉइन हर एक मामले में विनर होता है। आज की तारीख में बिटकॉइन आप देखेंगे शायद 15, 16, 17% डाउन है। बहुत बड़ा एग्जांपल है, 15-16% ही डाउन है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जब तक जाता रहता है। जिसको एग्जिट करना है आराम से कर सकता है। तो वो इसीलिए क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कि अपनी मर्जी से रिलीज नहीं कर सकता। तो बस ये पूरा सराउंडिंग सिस्टम जब आप समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों से समझेंगे, जैसे एजुकेशन वाली वीडियो समझेंगे, तो आप जानेंगे कि यार मार्केट इस तरह पे चलता है। तो सिर्फ इन्वेस्ट करना या बाय बटन दबा के फ्री हो जाना नहीं है भाई, सीखते रहना है, जानते रहना है कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है बैक एंड में। पता चले आपने जब रिसर्च की तब तो सब बढ़िया था, डाल दिया पैसा, उसके बाद चीज़ें खराब हो गई और आप एग्जिट ही नहीं ले रहे हो। तो पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी आज की तारीख में सीख रहे हैं और धीरे धीरे जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उम्मीद है हम लोग आगे भी इसी तरह शेयर करते रहेंगे। बाकी विशाल जी कुछ और सवाल आई थिंक आपके मेरे ख्याल से काफ़ी सारे आई थिंक यूजर्स के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने सारे सवालों के जवाब भी बहुत बढ़िया दिए हैं। आपके अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है
तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं या फिर अजय भाई भी कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो आप सबको जवाब वहाँ पे भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच अजय जी, thank you, हमारे चैनल पे विशाल आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जी। आई होप कि हम फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस लाएंगे जिससे आपको और ज़्यादा वैल्यू मिले। बाकी आप अगर मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगा जाते जाते अपने एक लास्ट बात कि इनका जो नाम है विशाल, उसी तरीके से आप भी अपना पोर्टफोलियो विशाल कीजिए बड़ा कीजिए और उसमें जो कॉइन्स भरिए वो एक से एक चुन चुन कर लाइए कि मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट जिसको ये ना देख के बाय किया जाए कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है ये बाय कर लिया जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है भाई, अगर आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं तो कहने का मतलब एक से एक अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो को बनाइए विशाल पोर्टफोलियो करिए और उस विशाल बुल रन में अपने आप को कैश आउट भी कीजिए। और थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई क्या करना है भैया? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बाय बाय।